हमारे ही लोग दुश्मन के खेमे में जाकर अपने निज स्वार्थ के लिए लोग काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक गुरु हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो समाज को छोड़ दिए हैं। समाज भटक रहा है, हमसे गुरु है, यदि हम मानेंगे तो अब गुरु है, नहीं तो कोई गुरु नहीं है। पैसा कमाने के होड़ लगी हुए है। ये पैसा कमाना ये हमारा गुरु घासीदास बाबा का सपना नहीं था कि तुम पैसा कमाओ समाज को कुचल दो। गुरु क्या है, आज उसको टिकट मिल गया गुरु लोगों को तो वो विधायक बन गए। व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता, समाज बड़ा होता है और समाज से बड़ा गुरु नहीं होते। गुरु लोग हैं वो ब्राह्मणवादी हैं। ये गुरु परिवार का पक्का विरोधी हूँ। इन लोग पूरे सतनामी समाज को ऊपर उठने नहीं देना चाहते। पढ़े लिखे कम ही रहे तभी हमारी पूजा करते रहेंगे। गुरु लोगों की इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बातें से अगर मेरे समाज के लोगों को ठेस पहुंचता है तो अज्ञान जो लोग होंगे जिनको जानकारी नहीं है उनको ठेस पहुंचे। गुरु लोग हैं ना, दान पुण्य लेकर तो हमारे समाज को लूट लूट के खा रहे हैं। गरीब भी भिखारी भी है तो उससे भी गुरु चंदा लेते हैं। गाँव में जाते हैं तो पहले गुरु चंदा पटाओ, आ गए हैं गुरु। तो ये लोग तो ब्राह्मणवादी हैं पक्के। ये लोग सतनामी हितैषी नहीं हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं, पक्के मनुवादी हैं। तो इन लोगों का, गुरु लोगों का तो बहिष्कार करना चाहिए। गुरु लोग पूरे पक्के ब्राह्मणवादी हैं। उनको नारियल दो, पैसा दो। अगर 100 रुपया चढ़ाओगे तो 500 चढ़ाओ बोलेंगे, 500 चढ़ाओ तो 1000 चढ़ाओ बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं स्वीप वॉइस 24। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं गुढ़ियारी के उस क्षेत्र में जहां पर यहां पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के बैनर तले प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के जो पदाधिकारी मौजूद हैं उन लोगों से बात करते हैं कि किन उद्देश्यों को लेकर के इस टाइप का सम्मेलन आपके द्वारा आयोजित की गई है। ये जो अभी हमारा संगठन है वो राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा इस संगठन का नाम है। तो इसको बनाने के पीछे का मकसद ये है कि हमारे जो गुरु घासीदास बाबा थे उन्होंने अपने दौर में वो सिंगल ही चले थे और उन्होंने स्वतंत्र स्वाभिमानी आंदोलन चलाया। लेकिन आज का जो परिदृश्य हम अभी समाज में देखते हैं तो उनका जो स्वतंत्र स्वाभिमानी आंदोलन है वो दरअसल अभी समाज में वो चल नहीं रहा है। हमारे ही लोग कुछ हमारा जो दुश्मन है, दुश्मन के खेमे में जाकर हमारा जो संगठन को संगठित नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने निज स्वार्थ के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही गंभीर चिंतन किया और मनन किया। फिर हमने एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफार्म दिया और इसका आज ये राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, आने वाले समय में हम लोग बड़े पैमाने पर करेंगे। लेकिन इतने सारे संगठन बनने के बावजूद भी ये जुल्म जाति क्यों हो रहा है? सतनामी को उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का असली कारण यह है कि वो गुरु घासीदास के उद्देश्य पे काम ही नहीं कर रहे ना, इस वजह से हो रहा है। अपने निज स्वार्थ पे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन बना रहे हैं। किसी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को नेतागिरी करना है। लेकिन उनका मकसद शुद्ध सामाजिक नहीं है। उनका मकसद गुरु घासीदास के असली आंदोलन को चलाना नहीं है। इस वजह से जुल्म जाति हो रहा है क्योंकि उसी खेमे में लोग जा रहे हैं, दुश्मन के खेमे में, और प्लान तरीका से, सुनियोजित तरीका से हमारे लोगों को बरगलाने में लगा रहा है दुश्मन। गंभीर मुद्दों को हमने देखते हुए संगठन बनाया है और आने वाले समय में हम अपने लोगों को जागृत करेंगे और संगठित करके एक संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि जैत खाम काटा गया, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो षड्यंत्रपूर्वक प्लान तरीके से ऐसा किया गया है क्योंकि वो जो अपराधी है बिहार के कुछ लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस ने कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने आनन फानन में उनको ऐसा किया है, लेकिन असली अपराधी वो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके पीछे के जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं खास करके, वो उनके पीछे का मेन कारण है। अब वहाँ तक हमारे समाज के लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। हमारे समाज के लोगों में क्या है, स्वाभिमान बहुत तेज है। कुछ भी जुल्म जाति होता है तो तुरंत उद्वेलित हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की गहराई और असली षड्यंत्र क्या है इसको हमारे लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि सतनामी समाज के लिए जो अभी आप लोगों ने संगठन तैयार किए हैं उसको लेकर कि ये बामसेफ संगठन कितना सहयोग? बामसेफ पूरे देश में लगभग 35 राज्यों में है और गुरु घासीदास बाबा का जो आंदोलन, जो सतनाम आंदोलन है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं था, वो मानव कल्याण के लिए था। तो वो जो मानव कल्याण का उद्देश्य है और किसी जाति तक सीमित न रखकर गुरु घासीदास जी को कि पूरे देश में इस सतनाम आंदोलन को कैसे प्रचारित किया जा सके, बामसेफ के नेटवर्क का सहारा लेकर इस बारे में ये चिंतन बैठक हो रही है। लगभग 89 सहयोगी संगठन है। अभी 89 में से अभी ये 90वां संगठन सहयोगी संगठन हो गया। बुद्धिस्ट है, सिख मोर्चा है, रविदास मोर्चा है, उसी प्रकार का गुरु घासीदास मोर्चा अभी क्रांति मोर्चा बन गया है। तो इस माध्यम से पूरे जो बिखरे हुए लोग हैं, सतनाम
धर्म को जानने वाले, सतनाम पंथों को मानने वाले, उसके विचारों को मानने वाले जो लोग हैं विभिन्न प्रदेशों में, उन लोगों को जोड़कर ये सतनाम का विचारधारा प्रचारित करने का बामसिप के नेटवर्क के माध्यम से प्रयास हो रहा है। किन उद्देश्यों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी सम्मेलन आपके द्वारा आयोजित की गई है, आगे और किस रूपरेखा को लेकर के आपके संगठन बढ़ेगी? गुरु घासीदास बाबा का जो विचारधारा है, लंबे समय से कुछ लोग छोटे छोटे समिति बना कर अपने स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और समाज में अन्याय बढ़ रहा है। इस अन्याय और अत्याचार को लेकर के हमने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के रूप में हम तैयार करना चाह रहे हैं। और ये जो पहला सम्मेलन है, हम जितने भी सतनामी भाई हैं, जितने भी सतनाम को मानने वाले भाई हैं, उनको घर घर जा कर के इस आंदोलन से जोड़ना है। जब ये आंदोलन से जुड़ जाएंगे तो अत्याचार अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अत्याचार सहने वाले बिखरे हुए होते हैं, इसलिए अत्याचार रहता है। और जब संगठित हो जाएंगे तो अत्याचार करने वाले खुद में खुद भाग जाएगा। तो आज कई ठो अभी इस वीडियो में भी आया है, एक आदमी को मारने के लिए इतना थाना में लेकर के ऐसा मारो करके वीडियो ये किया है। तो इसी का नतीजा है कि हम बिखरे हुए लोग हैं। बाबा गुरु घासीदास ने तो संपूर्ण समाज के लिए, जैसे तेलासी बाड़ा उसका उदाहरण है, इसको भी हमारे समाज के भाई लोग नहीं समझते कि हम सबको जोड़ें। तो ये जो बामसेप ने जो बीड़ा उठाया कि भाई गुरु घासीदास बाबा राष्ट्रीय स्तर का एक गुरु है, इतना बड़ा क्रांति मानव मानव एक समान का जो नारा दिया है, तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ाकर गांव-गांव तक इस कारवां को ले जाया जाए और इसमें जोड़ा जाए, ताकि अत्याचार और जो जुल्म जातियाँ हो रही है ये सब खत्म हो जाएगा। आपके संगठन के माध्यम से सतनामी समाज को एकजुटता लाने के लिए क्या आगे रूपरेखा आप लोग तैयार किए हुए हैं? हमारा आगे इस संगठन को आगे ले जाने के लिए, जैसे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सतनामी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने नौकरी चाकरी तक सीमित हैं, क्योंकि उनके भी बच्चा के ऊपर अत्याचार होगा, इस बात को एहसास कराएंगे या वो भी इस संगठन से जुड़ेंगे। और गांव में हमारे बहनें हैं, उनके ऊपर अत्याचार होती है, नौकरी करते हुए भी अत्याचार होती है। तो जब हम संगठित हो जाएंगे तो अत्याचार अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हम गांव तक हम जाएंगे, और गांव तक, क्योंकि हमारा जनसंख्या गांव में है, शहर में तो हैं ही, शहर में भी हमारे पढ़ लिख करके जो रिटायरमेंट हुए आदमी हैं या नौकरी के पेशा में हैं, वो शहर में भी हैं। तो हम उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे भी खतरे में हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो नौकरी कर रहे तो सेफ जगह है, ऐसा नहीं है, वो भी खतरे में है। इस बात के एहसास करा करके उनको भी जोड़कर गांव तक हम गांव जा कर के उस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से सतनामी लोग इस आंदोलन से जुड़ करके आगे बढ़ करके अत्याचार और अन्याय को हम समाप्त कर लेंगे। क्या सामाजिक जो गुरुएं हैं, क्या वो लोग समाज को संगठन करने के लिए काम नहीं कर रहे? वो राजनीतिक गुरु हो गए हैं, राजनीति लोगों का गुरु हो गए हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए वो समाज को छोड़ दिए हैं। समाज भटक रहा है। एक्चुअली में क्या है कि हम राष्ट्रीय स्तर जो आज हम जो संगठन खड़ा कर रहे हैं, गुरु के मायने ही क्या है? गुरु के कोई मायने नहीं है। हमसे गुरु है, यदि हम मानेंगे तो अब गुरु है, नहीं तो कोई गुरु नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उनको एक वोट का अधिकार दिया, तो वो गुरु लोग विधायक बन रहे हैं। और कल वोट का अधिकार ही खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे लोग? इस समाज में आएंगे। आने वाला समय में जो जिस तरीके से लोग ना पैसा कमाने के होड़ लगी हुए है, ये पैसा कमाना, ये हमारा गुरु घासीदास बाबा का सपना नहीं था कि तुम पैसा कमाओ समाज को कुचल दो। हम ऐसे हालात को हम निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के इस मोर्चा को खड़ा किए हैं। और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग सभी विभाग में हैं। जब उनका दिमाग खुल जाएगा तो एक साथ हो जाएंगे, वो ताकत हमारे साथ होगा। पुलिस में भी हमारे लोग हैं, मिलिट्री में भी हमारे लोग हैं। और ये समाज है, सतनामी समाज हर गांव में आपको मिलेगा। तो इसको हम संगठित करेंगे, हमारे अपनी ताकत होगा। गुरु क्या है? आज उसको टिकट मिल गया गुरु लोगों को, तो वो विधायक बन गए। अब विधायक से तुम सबको खरीद नहीं सकते। विधायक क्या है कि वो थाना वाले को कहेगा, थाना वाले के दिमाग को हम बदल देंगे। जब समझ में आ जाएगा तो दुश्मन का छक्का छूट जाएगा। ये गुरु घासीदास बाबा का संदेश था। भले ही उनके परिवार में जन्म लिए, कोई सही रास्ता अपनाए कि न अपनाए, जाए कि मत जाए, लेकिन हम तो उनके खून में हैं। व्यक्ति
कोई बड़ा नहीं होता, समाज बड़ा होता है और समाज से बड़ा गुरु नहीं होते। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ जहाँ गुरु घासीदास बाबा भी उस समय आंदोलन चलाए हैं, तब लोगों में साहू यादव को कुर्मी लोग सब तेलासी बाड़ा में जो गुरु मानते हैं आज भी, इसका उदाहरण है। वो उन्होंने एक जाति के लिए काम नहीं किए बल्कि पूरा समाज के लिए गुरु घासीदास बाबा काम किए हैं। उसी मिशन को आगे ले जाने के लिए हमने हमारे जो बाम सेब के हमारे लोग हैं वो बोले कि नहीं, इनको राष्ट्रीय स्तर के मोर्चा में लाया जाए, ताकि ये जो अत्याचार हो रहा है एक दिन जाम कर देंगे तो ये अत्याचार करने वाले कहाँ भागेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। आदमी तो सबको मरना है। यदि वो सोच लेते हैं कि ये मृत्यु के डर से ये काम छोड़ देंगे, तो हम तो हाथ में लेकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी। मार दो कोई बात नहीं है, लेकिन विचारधारा को नहीं मार सकते। ये गुरु घासीदास बाबा के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग, एक आदमी एक 100 के बराबर और 1 लाख के बराबर हम तैयार कर लेंगे। और हमारा एक आदमी काफ़ी होगा। जब इस मोर्चे से जुड़ जाएंगे तो हमारा एक सतनामी भाई काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। सभी सतनामियों से, कुछ सतनामी जो राजस्थान के तरफ चले गए उन लोग आज ब्राह्मण बन गए, कुछ सतनामी जो छत्तीसगढ़ में रह गए उनको जात के सतनामी ही बना दिया गया। तो सभी जात में कुछ तेली लोग सतनामी बने, सभी जात के लोग सतनामी हैं, मानते हैं सतनाम को। गुरु लोग हैं वो ब्राह्मणवादी हैं। हम लोग मनुवाद और ब्राह्मणवाद के पक्के विरोधी हैं। बामसेब भी पक्का विरोधी है। संस्था भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद का विरोध करता है। गुरु भी पैदा हो गया, पैदा होते ही गरीब है और 90 साल का बूढ़ा है तो भी आज पैदा हुआ है। उस गुरु का केवल गुरु परिवार में पैदा हो गया तो उसका पैर छूना पड़ता है, उसको गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। तो मैं तो मेरे विचार से ये गुरु परिवार का पक्का विरोधी हूँ। इन लोग पूरे सतनामी समाज को ऊपर उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि इन लोग खुद ही ब्राह्मणवादी हैं और ये लोग नहीं चाहते कि सतनामी लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। उन लोग तो ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे कम ही रहे, तभी हमारी पूजा करते रहेंगे और हम इन लोगों को लूट लूट के खाते रहेंगे। तो ब्राह्मणवादियों में और सतनामी गुरु परिवार में कोई फ़र्क नहीं है। इन लोग पूरे पक्के मनुवाद हैं और लूट के खाने वाले हैं, बर्बाद करें। गुरु लोगों की इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, उन लोग ब्राह्मणवादी बने रहें। एक बात और है कि जैसे आपने गुरुओं को लेकर के बातें कही, एक बड़ा संगठन, एक बड़ा समूह, एक बड़ा वर्ग सतनामी समाज का एक जो हिस्सा है वो गुरुओं के प्रति आज भी आस्था रखते हैं, और उसको लेकर के आप इस तरह से बातें करते तो कहीं उनके भावनाओं को ठेस नहीं लग रही? उनकी भावनाओं को ठेस लगे। मुझे 89 में जेल भेज चुके थे, क्योंकि मैं खड़ुआ में आंदोलन करी थी। वहाँ महिला को बोलने नहीं देते थे कार्यक्रम स्थल में, तो वहाँ लोगों ने आवाज़ उठाया कि महिला को बोलने दो, तो महिला को नहीं बोलने दिए। तो हमने कहा अगर महिला बोल नहीं सकती तो यहाँ बुलाए क्यों हो? महिलाओं को तमाशा दिखाने के लिए बुलाए हो, क्यों बुलाते हैं? अगर महिला बोल नहीं सकती, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसके बावजूद भी गुरु लोग बोलने नहीं। मैं सतनामी राजमहंत हूँ, महिला एक ही राजमहंत हूँ। मुझे सर्वोच्च गुरु आस्करन दास जी ने राजमहंत बनाए थे। मेरे बाद में एक भी महिला को किसी को राजमहंत नहीं बनने देते। जब मैं बात करती हूँ कि महिलाओं को राजमहंत क्यों नहीं बनाया जाता, तो किस नाम से बनाएंगे? राजमहंत मतलब राजमहंत, थानेदार मतलब थानेदार, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। लेकिन इन लोग महिला को बनने नहीं देते, ना महिला को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते। महिला मतलब पैर की जूती समझते हैं। तो आधी आबादी पूरे भारत में, पूरे सतनामी समाज में आधी आबादी तो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को इन लोग कुचल देना चाहते हैं। तो मैं इनके विरोधी हूँ। मेरी बातें से अगर मेरे समाज के लोगों को ठेस पहुँचता है तो अज्ञान जो लोग होंगे, जिनको जानकारी नहीं है, उनको ठेस पहुँचेगा। नहीं तो मेरी बातों से तो लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों में भक्ति मार्ग से हटकर तो शक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। मैं मुक्ति, दान, पुण्य, कर्म, धर्म, नरक, स्वर्ग, इसको मैं नहीं मानती। और ये गुरु लोग हैं ना, दान पुण्य लेकर तो हमारे समाज को लूट लूट के खा रहे हैं। गरीब भी, भिखारी भी है तो उससे भी गुरु चंदा लेते हैं। गांव में जाते हैं तो पहले गुरु चंदा पटाओ, आ गए हैं गुरु। तो ये लोग तो ब्राह्मणवादी हैं पक्के। ये लोग सतनामी हितैषी नहीं हैं, ये लोग मानवता के दुश्मन हैं, पक्के मनुवादी हैं। तो इन लोगों का, गुरु लोगों का तो बहिष्कार करना चाहिए। जैसे जानकारी होता है पूरी तरह से, इन क्या ज़रूरत है इनकी पूजा करने का? क्यों पूजा करें? गुरु घासीदास जी महान थे, उनके सिद्धांतों में चलेंगे। जैत खाम जो है, जैत खाम भी संकल्प स्थल है, इसलिए गुरु घासीदास जैत खाम का स्थापित किए हैं कि वहाँ जाकर संकल्प लो कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। हम लोग जो उनके 7 उपदेश हैं, उन 7 उपदेशों को मानने का, संकल्प लेने का स्थान है, पूजा करने का स्थान नहीं है। मालपुआ चढ़ाओ, रोटी चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, ये नहीं है।
ये तो ब्राह्मणों का देन है। और इन लोग गुरु लोग पूरे पक्के ब्राह्मणवादी हैं। उनको नारियल दो, पैसा दो, अगर 100 रुपया चढ़ाओगे तो 500 चढ़ाओ बोलेंगे, 500 चढ़ाओ तो 1000 चढ़ाओ बोलते हैं। तो इन लोग तो पूरे लूट के खाने वाले हैं। जितने गुरु परिवार हैं इन लोगों को तो मैं चाहूँगी, अपने नेताओं से निवेदन करूँगी कि इनका पूरी तरह से ये जो संगठन के माध्यम इसको बहिष्कार करके लोगों में जागरूकता लाई जाए। राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, जो रायपुर में प्रथम सम्मेलन जो होने जा रहा है आज, ये अपना शहीद वीर नारायण सिंह स्कूल अशोक नगर में। ये छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से लोग आए हुए हैं। अभी तक 75 सालों में तक हो गए हमारे देश में संविधान इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी तक हम लोगों को हक अधिकार जो मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव आज भी जारी है। तो इसी के संघर्ष हम जो है गुरु घासीदास बाबा जो हमारा संघर्ष आगे करते थे सतनाम आंदोलन की, इसमें उसी को हमको आगे बढ़ाना, ताकि हमारे लोगों के साथ जो छुआछूत भेदभाव जो ये कर रहे हैं उसको हमको इसका ये करना है, मिटाना है। एक जन आंदोलन और जन समुदाय को इस तरह से संदेश दे करके जो काम करते हैं गुरुओं के द्वारा, उसको लेकर के एक जन आंदोलन छेड़ने की बात इन लोगों द्वारा कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे इसमें सामाजिक के लोग किस तरह से क्या इसे रूप में लेते हैं। कैमरामैन युवराज बांधिक के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24 रायपुर।